हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर जो है कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत जो है तारे और सौरमंडल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें जो है हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, लेकिन ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एमसीक्यू के अंतर्गत। देखा जाए तो एमसीक्यू आज के समय में जो है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट रहा है और हमेशा एग्ज़ाम में देखा जाए तो एमसीक्यू ही आता है। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी महत्व रखेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है तारे और सौरमंडल। तारे और सौरमंडल जो है यानी स्टार एंड द सोलर सिस्टम, ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये साइंस के अंतर्गत है। और हमारे समक्ष जो ये चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तारे और सौरमंडल तो ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर इन बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, प्लस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों से कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो है ये छोटा लेकिन कहते हैं आघात बहुत ही तगड़ा करता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को छोड़ देना उन बच्चों के लिए बहुत ही जो है खतरनाक साबित हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, रवि आधी रात को आसमान में शुक्र की तलाश कर रहा था। आखिर रवि आधी रात को आसमान में शुक्र की तलाश क्यों कर रहा था? और देखा जाए तो शुक्र के कारण जो शुक्र की जो तलाश कर रहा था तो उस पर मोहन हंस पड़ा। आखिर मोहन क्यों हंसा? क्या रवि जो आधी रात में आसमान में शुक्र ग्रह की तलाश कर रहा था क्या ये गलत था? आखिर मोहन ने क्यों हंसा? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। देखा जाए तो मोहन के हंसने के क्या कारण थे? ए, सूर्योदय के 1 से 3 घंटे बाद या सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। बी, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे बाद ये दिखाई देता है। या सी, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले या सूर्यास्त से 1 से 3 घंटे पहले ये दिखाई देता है। या डी ऑप्शन की तरफ नज़र करें तो कहते हैं सूर्योदय से 1 से 3 घंटे बाद या सूर्य अस्त से 1 से 3 घंटे पहले दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ पहले बाद इसी में जो है क्वेश्चन उलझा हुआ है। तो यहाँ पर मोहन को हंसने का क्या कारण हो सकता है? इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन जो है कारण है। और इसे एक और बात आप समझ जाएंगे कि शुक्र की जो है हम किस समय देख सकते हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन रहेगा समझने के लिए भी और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन देखा जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है भरी पड़ी रहती है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले, इसलिए क्वेश्चन का जवाब जो है आप फटाफट अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको एनालाइज करना है कि आपने कितना आंसर सही दिया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे सही आंसर। ये आपके जो है नॉलेज का जो है जांच करने के लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि रवि आधी रात को आसमान में शुक्र ग्रह की तलाश कर रहा था। चलिए, शुक्र ग्रह की शायद उसे लगा होगा कि शुक्र ग्रह जो है आधी रात में दिखाई देता है, इसे तलाश किया। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये उठता है कि मोहन उस पर क्यों हंसा? क्या वो गलत कर रहा था? भाई, शुक्र ग्रह को तो देखना तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन मोहन क्यों हंसा? मोहन के हंसने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह था, क्या सूर्योदय के 1 से 3 घंटे बाद और सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं था। क्या बी, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले
और सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। हाँ, इसी कारण जो है यहाँ पर मोहन जो है रवि पे हंस पड़ा, क्योंकि वो आधी रात को जो है शुक्र ग्रह की तलाश कर रहा था, जो गलत है। उसको ये नहीं पता था कि सूर्य उदय से 1 से 3 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। तो इसी कारण जो है मोहन उस पर हंस पड़ा कि ये कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है, इसको तो आधी रात में तो शुक्र ग्रह की तलाश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह तो जो है सूर्य उदय से 1 से 3 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। तो इसी कारण जो हंस पड़ा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और यही इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है कि पहचाने योग्य आकृति बनाने वाले तारे को क्या कहते हैं। पहचाने योग्य आकृति बनाने वाले हम तारे को क्या कहते हैं। क्या हम उसको नक्षत्र कहते हैं, बी प्रणाली कहते हैं, या सी आकाश गंगा कहते हैं, या डी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए आप अपना आंसर जो है यहाँ पर दे सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन, या आप मुझे कमेंट करके भी इसका जो है राइट आंसर बता सकते हो। आप जो भी माध्यम चुनते हो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि पहचानने योग्य आकृति बनने वाले तारों को हम क्या कहते हैं। जो आसमान में आकृति बनती है जिसको हम बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं, उस आकृति को हम क्या कहते हैं। क्या उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या आकाश गंगा कहते हैं, या प्रणाली कहते हैं, या जो है नक्षत्र कहते हैं। तो आपने कई व्यक्तियों के मुंह से सुना होगा नक्षत्र। तो इसका मतलब जो हम पहचानते हैं आकाश में तारे को, वो नक्षत्र होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ए जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। क्या ए ध्रुव तारा, बी ओरियन, सी कैसियोपिया, या डी रवि। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और हर एक क्वेश्चन को पहले करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर आप पहले कर लोगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। बाद में आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बैठना है और आपको ही करना है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप पहले जो है इसका आंसर दीजिए। ठीक है। कई बच्चे ये कहते हैं कि आप टिक नहीं लगाते हो। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना कि मेरा अंदाज अलग है, तभी मैं सबसे अलग हूँ। ठीक है। अगर मैं टिक लगा दूंगा तो आप अगर कभी कोई टेस्ट होगा, कोई एग्ज़ाम होगा, या कोई भी आपके स्कूल में या कहीं भी, और कोई बच्चे ट्यूशन व्यूशन में पढ़ते होंगे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मोबाइल को चला लेंगे और जहाँ जहाँ टिक लगेगा उस आंसर पर टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग से इसको करें। अगर आप इसके वॉल्यूम ऑन करोगे, क्योंकि आपका आंसर जो है सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते कि इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है बिल्कुल ये सबसे अलग यहाँ पर कर रहा है, और ये आपके लिए ही महत्वपूर्ण रहता है कि एक बार जो है म्यूट करके वीडियो को सबको समझ लीजिए और अपना आंसर तैयार कर लीजिए। फिर बाद में इसके वॉल्यूम करके सारे का आंसर चेक कर लीजिए। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण था ना, कितना आसान था। इससे आपका सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए ये बात तो महत्वपूर्ण थी। अब हम क्वेश्चन पे नज़र डाल के देख लें कि क्वेश्चन में आखिर क्या कहा है। क्वेश्चन यहाँ कहा है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर है। देखिए ध्रुव तारा तो पृथ्वी के नज़दीक नहीं है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत जा रहा है। ओरियन जो है, ओरियन भी पृथ्वी के नज़दीक नहीं है। ये तारा ओरियन जो है पृथ्वी के नज़दीक नहीं है। देखा जाए तो क्या सी कैसियोपिया है, जी नहीं, कैसियोपिया भी यहाँ पर जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक नहीं है, यानी सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत जा रहा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारे समक्ष रह गया, रवि। हाँ जी, ये बात सही है कि रवि जो है तारा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो डी रवि जो है आंसर सही है।
यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है रवि क्यों बोल रहा है, रवि तो कोई तारा होता ही नहीं है। तो ये आपको मैं बता दूं कि सूर्य को हम रवि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हिंदी मीडियम हो तो आपको यहाँ एग्जामिनर जो है बहुत तरह से कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है जिस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है उस तरह से क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आप देखिए, कौन सा तारा पृथ्वी सबसे नज़दीक है, तो रवि। रवि किसे कहते हैं, सन को, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो कंफ्यूज मत होना, रवि यानी सन, सन यानी सूर्य। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए, अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर, देखिए सूर्य के चारों ओर जो है हर एक ग्रह जो है चक्कर लगा रहा होता है। घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी क्षुद्र ग्रह या ग्रह। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका जो है आंसर भी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर जो है, सही आंसर आप लिख सकते हो अपने नोटबुक पे, या मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है आप जो है उसका उपयोग कर सकते हो। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और मुझे विश्वास है कि आंसर भी आप लिख चुके होंगे। क्वेश्चन है, अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए खगोलीय पिंड के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हम धूमकेतु कहते हैं अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम जो है धूमकेतु शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, धूमकेतु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे। पहले देखा जाए तो हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, जिनमें से IAU ने 2006 के अनुसार एक नाम हटा दिया गया है। अब हमसे पूछ लिया है कि जो 9वां ग्रह था, ठीक है, तो किसने, कौन सा ग्रह को जो हटा दिया गया है। 9वां ग्रह कौन था जिसको IAU ने 2006 में हटा दिया है। तो ए है यूरेनस, बी है नेपच्यून, सी है प्लेटू, डी है पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन जो है आप महत्वपूर्ण हो तो आपको जो है आंसर पहले देना है और अपने नोटबुक पे इसको लिखना भी है, समझना भी है और एनालाइज भी करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, और अब मुझे पता है कि आपका आंसर भी क्लियर होगा नोटबुक पे। तो चलिए देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, जो आपको भी पता होगा, लेकिन उसमें से एक ग्रह को जो है नाम हटा दिया गया है। और ये कब किया गया है, ये किया गया है 2006 में IAU के द्वारा। तो वो कौन सा ग्रह है जिसको जो है IAU ने 2006 में हटा दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। देखिए पृथ्वी को तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नहीं है, पृथ्वी तो एक ग्रह है लेकिन पृथ्वी को हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। यूरेनस के साथ भी नहीं हुआ है, नेपच्यून के साथ भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब प्लेटू है। प्लेटू जो है, सी ऑप्शन आपका सही है। प्लेटू को जो है 2006 में IAU द्वारा जो है ग्रह के नाम से हटा दिया गया है, यानी पहले 9 ग्रह थे, अब जो है हमारे लिए सिर्फ 8 ग्रह हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। आपने कभी सुना होगा प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको अगर पता होगा तो आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है प्रकाश से भरा वर्ष, बी हल्के कार्य वाला वर्ष, सी किस वर्ष पृथ्वी हल्की हो जाएगी, या डी
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। देखिए क्वेश्चन देख के ही आंसर का पता चल जाता है और यहाँ पर आपको भी ऐसा आभास हो सकता है। तो आप अपना आंसर जो है पहले लिखिए नोटबुक पे और बाद में एनालाइज कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही गया है। क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर और साफ है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन भी होना चाहिए क्लियर। तो आंसर देखिए प्रकाश से भरा वर्ष। देखिए प्रकाश से भरा वर्ष क्या यहाँ पर बात पूछी जा रही है। क्या कभी हो सकता है कि प्रकाश ही प्रकाश हो हम उसको प्रकाश वर्ष कह दें? ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही ऑड दिख रहा है और समझ से भी यहाँ पर परे दिख रहा है। हल्के कार्य वाला वर्ष, ये क्या हो सकता है भाई? हल्के कार्य वाला वर्ष का क्या मतलब है? ये ऑप्शन देना सही था? तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। किस वर्ष पृथ्वी हल्की हो जाएगी? क्या यार, ऐसे कोई ऑप्शन कोई चुनता है? ऐसे कोई ऑप्शन देता है क्या कि किस वर्ष पृथ्वी हल्की हो जाएगी? ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत बता रहा है। यानी देखा जाए तो जो आंसर है उसकी अपनी ही चमक होती है। अब डी देखिए, अपने आप में ही चमक लेके बैठी पड़ी है। क्वेश्चन है देखिए आंसर है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। हो गया ना क्लियर आंसर? तो इसका आंसर हुआ डी। प्रकाश वर्ष है किसके बराबर? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। यानी डी ऑप्शन आपका सही है और आपका आंसर भी सही होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक आंसर सही नहीं दिया है उनके लिए और भी आगे मौका है अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, डैश लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है। कौन देता है? जिसकी लंबी पूंछ के साथ दिखाई देता है और चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे यह पृथ्वी सूर्य के निकट आती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। भाई ऐसा आपने कोई क्वेश्चन सुना था? लंबी पूंछ तो सुना होगा, लेकिन लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है और जैसे जैसे सूर्य के निकट आती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। वो क्या है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह या डी उल्का। देखिए आप अपना आंसर दे सकते हो क्योंकि आप जरूरी हो, आपको पता होना चाहिए कि आंसर भाई क्या है। क्योंकि आप जो है या तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों में से कोई ना कोई कर ही रहे होगे तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो ये अच्छी बात है कि आप अपना आंसर जो है नोटबुक पे पहले लिखिए, फिर इसका आंसर सुनिए कि भाई इसका आंसर हो क्या सकता है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए मैं देखता हूँ एनालाइज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए डैश लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे ये सूर्य के निकट आती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। देखिए ये क्षुद्र ग्रह तो होगा नहीं, ये क्षुद्र ग्रह तो है नहीं। यानी बी धूमकेतु। धूमकेतु तो आप नाम सुने ही होंगे कई बार। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, धूमकेतु। धूमकेतु लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है और धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के निकट जाती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। तो इसका मतलब धूमकेतु का जो है ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और बी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाई है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा और जिन बच्चों ने कोई और ऑप्शन चुना है उनका गलत है। लेकिन यहाँ निराश मत होइए, आगे और भी हमारे समक्ष बहुत से विकल्प हैं। अगर आपने जितने भी आंसर अब तक दे चुके हो वो सारे आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। जो बच्चे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि दूसरे बच्चों को भी मदद करना है। अगर आप दूसरे बच्चों को मदद कीजिएगा तो आपके लिए तिरपान स्टडी सेंटर भी बहुत मददगार साबित होगा और आपके लिए जो है SST हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, जिसका भी होगा सबका वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लाएगा और आप इस सब बातों का एनालाइज जो है प्लेलिस्ट में जाके कर सकती हो। इसे सोचिए नहीं, शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाने से ये होगा कि जो बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, जो बच्चे का मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा वो सब जो है स्टेटस जरूर देखेंगे और जिनको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और अगला वीडियो किसका होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा शायद आपको ना पता हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके
अपने मोबाइल में सेव कीजिए।